अदालती कमीशन चाहिए हमें। हमें इस JIT पे मुतमिन नहीं है, हमें नज़र नहीं आ रहा कि ये इंसाफ करेगी। कौम की आवाज़ है, जुडिशल कमीशन होना चाहिए। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आंसर द कॉल फ्रॉम द नेशन। लिहाजा आज आप इसका जुडिशल कमीशन अनाउंस करें। मैं समझता हूँ कि उस्मान बुज़दार इंशाअल्लाह पंजाब के बेस्ट चीफ मिनिस्टर बनेंगे, क्योंकि उनमें आजिज़ी है, तकब्बुर नहीं है, 40 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में नहीं फिरते, 35 करोड़ रुपए चीफ प्राइम मिनिस्टर का जहाज नहीं इस्तेमाल किया। PTI के लोगों ने इस हाउस के अंदर एक रेजोल्यूशन के ऊपर काफी देर तक एहतजाज किया, हंगामा किया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के MPs ने उसमें उनका साथ नहीं दिया। जब भी सिलेक्टेड हुकूमत आता है, हमारा पानी बंद कर देते हैं, हमारा गैस बंद कर देते हैं, हमारा पैसा खा जाते हैं। हम अपना हक निकालेंगे हुकूमत से, हम वफाक को ऐसा हमारे हक पे डाका नहीं डालने देंगे। अस्सलाम वालेकुम। इख्तिलाफ राय में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं इकरा हारिस। इंसाफ कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, कितने ही दुख की बात है। जिन लोगों के साथ जुल्म हुआ वही इंसाफ लेने के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए हैं। आज सानेहाए साहिवाल के लवाहिकीन पहुंचे सेनेट में कायमा कमेटी के इजलास में, और वहां पर भी वो फट पड़े और उन्होंने कहा कि उन्हें इंसाफ मुहैया नहीं किया जा रहा। उन्हें JIT की तहकीकात पर एतराज़ात हैं और तहफ़्फ़ुज़ात हैं। रहमान मलिक ने भी इस वाक़े को टारगेट किलिंग करार दे दी और साथ ही साथ मुतालबा कर दिया कि वज़ीर आज़म ऐलान करें जुडिशल कमीशन का। अब इस वाक़े के ऊपर हुकूमत को आउटरीच में होना चाहिए था, इस पर बोलना चाहिए था, इस पर कोई ना कोई प्रॉम्प्ट एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन जिस किस्म की खामोशी छाई हुई है, इसे निज़ाम की बेहसी कहीं या हुकूमती अदम तवज्जुही, इसी पर आज हम बात करेंगे। दूसरी जानिब हमने हमेशा देखा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपने सियासी वसीम अकरम की आजिज़ी के और तकब्बुर ना होने के बहुत से दावे भी करते हैं और साथ ही साथ तारीफ भी कर देते हैं, लेकिन इसे मासूमियत कहें या फिर आजिज़ी कहें कि हमारे वज़ीर उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो प्रोटोकॉल भी इस्तेमाल करते हैं। 23 गाड़ियों के काफिले के साथ टोबा टेक्सिंग भी पहुंचते हैं, बाजार भी बंद हो जाते हैं, ट्रेनें भी रुकवा दी जाती हैं, और ज्यादा ही मासूमियत और आजिज़ी आ जाए तो वो ये भी कह देते हैं कि अभी मैं ट्रेन नहीं हूं, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाऊंगा। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि पंजाब जैसा बड़ा सूबा, इसका ओहदा संभालने के लिए किसी इंटर्नशिप पीरियड की गुंजाइश मौजूद है? क्योंकि जिस ट्रेनिंग की बात वो कर रहे हैं वो तो सिर्फ इंटर्नीज ही करते हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब सिंध में भी मुश्किलात ऐसे लगता है कि बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि एक के बाद एक इत्तेहादी उनसे नाराज होता जा रहा है। पहले जो बुलंदोबांग दावे सिंध में किए जाते थे आईनी तब्दीली के, वजीर आला के हटाने के, अपने वजीर आला लाने के, ऐसा लगता है कि मामला कुछ उलट ही हो गया, क्योंकि उनके अपने ही इत्तेहादी MQM और GDA ने आज सिंध असम्बली में उनका ही साथ नहीं दिया, और MQM पहले ही कह चुकी है कि अब सिंध असम्बली में सियासी राहें PTI से उनकी बिल्कुल जुदा होंगी। और इम्तियाज शेख पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सूबाई वजीर साहब ये कहते हैं कि MQM एक सियासी जमात और हकीकत है और जल्द ही पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी होगी। तो ये जो सियासी मंजरनामा तब्दील हो रहा है, क्या उस तब्दीली को हम मरकज में भी देख पाएंगे? क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए आगे आने वाले वक्त में मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं? इस पर भी हम बात करेंगे। और असम्बली का माहौल खराब ना हो इसके लिए कंडक्ट कमेटी बना दी गई है। कितनी इफेक्टिव होगी कंडक्ट कमेटी और कितना माहौल जो है इससे बेहतर रखा जाएगा, इस पर भी हम बात करेंगे। अपने गेस्ट का तारुफ आपके साथ करा दूं। आज हमारे साथ मौजूद होंगे फिरदौस आशिक अवान साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, साबिक वफाकी वजीर रह चुकी हैं। सेनेटर सहर कामरान साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी, पाकिस्तान पार्टी से इनका ताल्लुक है। दानियाल चौधरी PMLN से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और कराची से अमीनुल हक साहब MQM के रहनुमा हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद होंगे। इन तमाम तर मौज़ूआत पर बात करेंगे और राय जानने की कोशिश करेंगे कि आइंदा आने वाले वक्त में होने क्या जा रहा है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत किस डिगर पर चलेगी। लेकिन एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। प्रोग्राम का आगाज करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक तो जुल्म हुआ है सानेहाए साहिवाल के लवाहिकीन के साथ, ऊपर से ये दर बदर ठोकरे खाना, इंसाफ के लिए दुहाइयां देना, आप क्या समझती हैं किस वजह से इतना डिले हो रहा है? तहरीक इंसाफ की हुकूमत से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी लोगों को। आपको नहीं लगता है जो खामोशी छाई हुई है उससे डिस्करेजमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रही है कि इंसाफ नहीं मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये अफसोसनाक, दर्दनाक और अलमनाक सानिया जो है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन वो फैमिलीज़ जो
आज पार्लियामेंट हाउस में भी आपकी स्टैंडिंग कमेटी जो इंटीरियर की है उसमें वो लोग आए हैं। मैं एक इंडिविजुअल के तौर पे, एक खातून के तौर पे और एक अवामी नुमाइंदे के तौर पे समझती हूँ कि उन फैमिलीज़ के साथ जितना भी हम इज़हारे हमदर्दी करें, हम उनके लिए इंसाफ दिलाने के लिए जितनी भी एफर्ट्स करें वो कम है। लेकिन देखना ये है कि एक आपने लीगल प्रोसीजर और कोड ऑफ एक्शन अडॉप्ट किया, उसके साथ पैरेलल आपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ऑप्शन दिया कि जुडिशल कमीशन अगर अपोजिशन मुनासिब समझती है तो हम उसको बनाने के लिए तैयार हैं। आज फैमिलीज़ की तरफ से भी ये आवाज़ आई है कि हमें जुडिशल कमीशन बनाया जाए इस इशू पे और इंसाफ स्पीडी ट्रायल के लिए और जल्दी इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से, क्योंकि आप समझती हैं कि इस किस्म के बदकिस्मत साने और हादसे माजी में भी होते रहे और ये हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का जो गैप है उसको इंडिकेट करते हैं। ये हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग का इशू है और हमारा जो माइंड सेट है पुलिस के अंदर, कुछ ऐसे लोग जो क्रिमिनल हिस्ट्री और बैकग्राउंड रखते हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट, उनकी प्रेजेंस इंडिकेट करती है कि वहाँ भी हमें हाउस को इन ऑर्डर करना है। और इस कमिटमेंट को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब गवर्नमेंट को कैटेगरिकली कहा है कि पुलिस को ऐसी काली भेड़ों से साफ किया जाए और उनका डाटा इकट्ठा किया जा रहा है और उनको फिलफौर किसी भी जिम्मेदार पोस्ट से अलहदा करके उनको जो उनका कंडक्ट है वो क्वेश्चनेबल करके उनके आइन और कानून के दायरा कार में एक लायामल तय किया जाए। और जो पुलिस रिफॉर्म्स हैं उसके हवाले से इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रक्चराइजेशन की जाए और वो सबसे पहला स्टेप है कि पुलिस को डीपोलिटिसाइज किया जाए। देखिए बदकिस्मती है, डॉक्टर साहब मैं यहाँ से थोड़ा सा आपसे क्लास से हूँ, मेरा ये छोटा भाई बैठा हुआ है, इसको भी पता है कि हमारे यहाँ थाना किस कदर इम्पोर्टेंट एलिमेंट और फैक्टर है। ठीक है, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं डॉक्टर साहब। हम लोगों को पकड़ाने और छुड़ाने में गुजारते हैं। ठीक है, तो जब तक पुलिस डीपोलिटिसाइज नहीं होगी इस किस्म के वाकयात की हौसला शिकनी नहीं होगी। बिल्कुल ठीक, आपने दुरुस्त फरमाया, रिफॉर्म्स होना बहुत जरूरी है। सहर कामरान साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हमने देखा कि माजी में अगर सानेहा मॉडल टाउन होता है और जब इमरान खान साहब ऑपोजिशन में होते हैं तो एक आउटरीच देखा जा रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते थे, बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट्स देना और एहतजाज की कॉल दे देना और गुस्सा दिखाना, गम दिखाना। लेकिन अब चूंकि तहरीक इंसाफ हुकूमत ने, आपको नहीं लगता ये जो खामोशी है इसके बजाय हुकूमत को इसे अपने लिए टेस्ट केस समझ के इसे डील करना चाहिए था? लेकिन जो खामोशी छाई हुई है उससे लवाहिकीन में भी ये तासुर आ रहा है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकरा बात यह है कि तहरीक इंसाफ के पास एक पॉलिसी है, एक कवर उन्होंने अपने लिए ढूंढा हुआ है, यू टर्न की पॉलिसी। तो उनके जितने लाउड क्लेम्स थे, जितने वादे थे, उनको तो कवर मिल गया ना यू टर्न का। ये अफसोसनाक सानेहा, मैंने तो बिल्कुल, ये एक ऐसा इशू था जिस पे मैं बिल्कुल भी खामोश नहीं रह सकी थी और मैंने दूसरे ही दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये मेरी उसी वक्त की डिमांड थी कि ये JIT को हम रिजेक्ट करते हैं, इसलिए क्योंकि जब आपको नज़र आए कि वो लोग जो कि मुलव्विस हैं, जो कि एक स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं, आप उनके ऊपर कैसे एतमाद करें। मैंने उसी वक्त जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा किया था। मैं ये समझती हूँ कि एक ही अफसोसनाक सानेहा और अब सानेही की जैसे जैसे डिटेल्स आ रही हैं कि आप करीब से एक शख्स को 14 गोलियां मार दें और यानी मैं ये कहती हूँ कि ये कौन सा कानून कहता है कि अगर आपके हाथ में हथियार है तो आपने दूसरे को कत्ल ही करना है, तो फिर आप अदालतें बंद कर दें, फिर आप कानून की बात ना करें। आप कुलभूषण यादव को तो ट्रायल का देते हैं इस्तेकाक, आप जो है एहसानुल्लाह एहसान के तो इंटरव्यूज नशर करते हैं, लेकिन जब बात ऐसे फैमिली की आ गई जिसके बच्चों के सामने आप उसको कत्ल कर रहे हैं तो आपको कोई कानून की यानी कामरान साहब, मैं चाहूंगी कि आप भी देख लें और हमारे गेस्ट भी देख लें और अवाम भी देख लें कि ज़ीशान की वालिदा ने आज कहा क्या है। मैं इंसाफ चाहती हूँ बेटा, मुझे इंसाफ चाहिए और मेरे बेटे के ऊपर जो लेबल लगाया गया है दहशतगर्द का, एक तो हमारा बेटा छीन लिया, वही हमारा सहारा था, और दूसरा ऊपर हमारे लेबल लगा दिया है कि हम जी ना सके, हमें भी जीते जी मार दिया इन्होंने। हम इंसाफ चाहते हैं।
हम इंसाफ चाहते हैं कि हमें और कुछ नहीं चाहिए। दानियाल, मुझे ये बताइएगा, अब यहाँ से बेबसी का अंदाज़ा लगाएं इस वालदा की। वो चाहती है कि ये लेबल जो दहशतगर्दी का उसके बेटे पे लगा है हटा दिया जाए, क्योंकि आगे आने वाली ज़िंदगी पूरे ख़ानदान के लिए जीरन हो जाएगी। आप क्या समझते हैं, कहाँ पर आप देख रहे हैं फॉल्ट है? या निज़ाम की बेहिसी है, या फिर हुकूमत की जानिब से कोई सीरियसनेस नहीं दिखाई जा रही तहकीकात के लिए? इकरा, ये हम बार बार यही कहते रहे कि ये वो मामला है कि जिसमें ना कोई पाकिस्तानी सियासत करेगा, ना करना चाहिए, और जो करेगा वो नहायत ही अफसोस का मुकाम होगा। लेकिन ऐसा लग रहा है ये सियासत की नजर कि हो रहा है। आपने देखा इस पूरे सानिया के बाद, इकरा आपने पूरे सानिया के बाद क्या देखा कि इनके पीटीआई के 3 मिनिस्टर्स आए, उन्होंने एक ने डिक्लेयर किया, एक लॉ मिनिस्टर से लेकर सारे बड़े इज्जतदार लोग हैं मिनिस्टर्स हमारे, लेकिन उन्होंने किसी ने कुछ दहशतगर्द बोला, किसी ने क्या तोहमत लगाई, किसी ने क्या बोला, और इन तमाम चीज़ों की बरक्स रिपोर्ट आई। जब रिपोर्ट आती है, और देखिए आज इनका फैसला, ये हुकूमत है, आज ये ताकत इनके पास है कि इन्होंने किसी भी एक मिनिस्टर का भी आप नाम लेके बता दें कि उसके बाद किसने अपॉलोजाइज होता कौन है कि वो पहले फॉर्म 6 में उसको मतलूब था, उसके ऊपर कोई केसेस थे, उसके ऊपर कोई पेंडिंग केसेस थे, वो रिपोर्टेड था कहीं, इन तमाम चीजों में वो बंदा रिपोर्टेड नहीं था। और अगर वो था भी, अगर हम मान लेते हैं वो दहशतगर्द था भी, तो आपका कौन सा लॉ आपको कहता है कि आप उसको मीडिया पे आके पहले दहशतगर्द बोलो और फिर उनको ये जो भी सिक्योरिटी इदारे हैं कि उनके सरों पे गोलियां मारें और उसको इस तरह लहूलुहान कर दें और उन गोलियां उनको मार मार के छन्नी कर दिया उनका जिस्म सारा। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। गवर्नमेंट लोग एक्सपेक्ट करते हैं पीटीआई से, जो करंट हुकूमत है, कि ये एक प्रॉपर गवर्नमेंट का रोल प्ले करें, एक जिस तरह ये इनका रोल है उसको प्ले किया जाए और अपोलोजाइज करें। और लोगों के सामने आज 3 दिन का टाइम दिया गया है इनको सेनेट कमेटी ने, और वो इसी दिन का टाइम दिया है कि इमरान खान साहब जो छोटी छोटी चीज़ों का नोटिस लेते रहे, बुज़दार साहब के फाइलें ना पढ़ने पर नोटिस लेते रहे, वो डीपीओ पाकपतन का नोटिस लेते रहे, वो फिशरीज आईजी फिशरीज के इस्लामाबाद की चीज़ों का नोटिस लेते रहे। तो आज लोग, पाकिस्तान की अवाम, पार्लियामेंट, सेनेट उनसे दरख्वास्त करती है कि इस चीज़ का नोटिस लें, इस चीज को देखें और इसको प्रायोरिटी पे इसके ऊपर एक बॉडी बनाएं जो उसको लुक आफ्टर करे। और जो आगे जेआईटी का फैसला अगर उनको मंजूर नहीं है तो जो वो दरख्वास्त करते हैं उनको लुक आफ्टर किया जाए और वो बॉडी बनाई जाए कि सारी इन्वेस्टिगेशन और ड्यू प्रोसेस आपके सामने आए। ठीक है अमीनुल हक साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप नहीं समझते कि इसको ताज़ा कार्रवाई हो सकती है? डिले किधर है? क्या ये हम समझे कि कातिलों को बचाने की कोशिश है इसीलिए ये खामोशी है और प्रॉम्प्ट एक्शन, प्रॉम्प्ट कार्रवाई नहीं हो रही? इकरा, देखें, साहिवाल का जो इवेंट और इंसिडेंट हुआ है ये इंतहाई अफसोसनाक के साथ साथ इंतहाई शर्मनाक वाक़या भी है। एमके पाकिस्तान की वाहिद सियासी पार्टी है जो इन एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग से गुजरती चली आ रही है। एमक्यूएम के दर्जनों की तादाद में कारकुनान को एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में शहीद कर दिया गया। इसलिए हम खलील की फैमिली हो या ज़ीशान की फैमिली हो, उनके गमों को जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि हम इस अदवार से गुजर चुके हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस अंदाज से जीआईटी बनाई गई और जीआईटी के बाद जो चीज़ें सामने आई हैं और उसके बाद एफआईआर काटी गई है, देखें सवाल ये पैदा होता है कि ये जो वाक़या, जो जिसे मैंने कहा कि इंतहाई शर्मनाक है, इस वाक़े पे नॉर्मल कोर्ट पे केस चला देना ये कोई मानी नहीं रखता है। आपने क्या किया? आपने 5 आदमी को कोर्ट पे एफआईआर कटवाई और 5 आदमी को पेश कर दिया। एसएसपी कहाँ जाता है? एडिशनल आईजी कहाँ जाता है? डीआईजी कहाँ जाता है? उन सबों को आपने सस्पेंड कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। ये 2 महीने बाद दोबारा अपनी पोस्टों पर आके बैठ जाएंगे। हमें होना ये चाहिए था कि इन तमाम केसेस को आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ तरीके से तहकीकात होनी चाहिए थी। और जो लोग, सिर्फ ये कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल का मसला नहीं बनता है, बल्कि वो लोग जिन्होंने ऑर्डर दिया था उनको भी लाजमी तौर पर इन तमाम चीज़ों में शामिल किया जाए। और इसको एमके मुतालबा करते हैं कि इसको नॉर्मल कोर्ट के बजाय एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर इस मुकदमे को लेके जाया जाए ताकि खलील की फैमिली और ज़ीशान की फैमिली उनको मुकम्मल तौर पे इंसाफ मिल सके। ठीक है, यानी कि जो टेस्ट केस बनाना चाहिए था हुकूमत को वो नजर नहीं आ रहा। डॉक्टर साहबा, आप नहीं समझती कि ये वाकया हुआ, 2 दिन गुजर गए, लेकिन अब जो माहौल बन रहा है वो ऐसा है कि ठीक है वाकया हो गया, अब तहकीकात है और इससे ये अब लंबी चलेंगी और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा कुछ अटेंशन भी डाइवर्ट होती चली जाएगी। ये जो तासुर है, आप समझती हैं कि इससे ये केस के लिए डैमेजिंग होगा, इंसाफ में ताखीर होगी, तो लोगों में बदएतमादी बढ़ेगी? पहले ही बदएतमादी और खौफ बहुत ज्यादा है।
देखिए, डिले जस्टिस इज डिनाइड जस्टिस, ये एक हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इमरान खान साहब का वो एक विजन है जिसमें उन्होंने ज़ीरो टॉलरेंस दिखाई और आज भी उस कमिटमेंट के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं कि हमें इसको डिले नहीं करना। लेकिन उस जल्दी में हमने किसी बेगुनाह को गुनाहगार और गुनाहगार को बेगुनाह भी नहीं करना। एक टाइम फ्रेम सेट किया गया 30 डेज का और वो टाइम जो है आई एम श्योर के उस पे जो प्रोसीजरल हैपनिंग्स हैं वो शुरू हैं। कल भी उनके गवाहान की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई हैं, पुलिस मौका पे पहुंची है। वो एक जब तक प्रॉपर कंक्रीट कम्प्रीहेंसिव और एक ऐसी रिजल्ट ओरिएंटेड रिपोर्ट सामने नहीं आती उस पर राय हम नहीं दे सकते। जो मेरे ऑनरेबल पैनलिस्ट ने बताया कि इस पर डाइवर्टेड ओपिनियंस मिनिस्टर्स की आई जिस पर डिसप्लेयर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और पार्टी की तरफ से आया, क्योंकि जब तक किसी हतमी नतीजे पे हम नहीं पहुंचते हमें इस किस्म की रायजनी से गुरेज करना है। हाँ, उस ऑपरेशन के हवाले से ऐसी राय से लवाइकीन का दिल भी दुखा है, किसी को दहशतगर्द बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, उसकी तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया इकरा, तो हमें उस इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी को भी क्वेश्चनेबल नहीं करना। उस इंस्टीट्यूशन ने अगर कोई एक्शन किया है तो दे हैव टू सेटिस्फाई, दे हैव टू कन्विंस विद लॉजिकल रिजल्ट्स एंड ऑल दोज प्रूफ्स। सिर्फ इफ एंड बट से ना कौम ने मुतमईन होना है, ना पार्टी ने मुतमईन होना है, ना हुकूमत मुतमईन होगी। जो आवाम को हाई होप्स है वो तहरीक इंसाफ ने दी ना। जब मॉडल टाउन का वाकया हुआ तो इमरान खान साहब गुस्से में कहते थे कि तहकीकात करें। वो जो रवैया और वो जो इमोशंस इमरान खान साहब मॉडल टाउन वाकये में दिखाते थे, जो आवाम ने देखे हुए हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस वाकये के बाद भी खान साहब इसी तरह बाहर आए, इसी तरह बात करें, इसी तरह प्रॉम्प्ट एक्शन और कार्रवाई हो, लेकिन नहीं हुई क्योंकि अब वो हुकूमत पे है। मैं तो समझती थी कि इमरान खान साहब जो है वो इनके घर जाएंगे और जो उनके वुज़रा ने बयान दिया है उसकी माफी मांगेंगे, क्योंकि जिस तरीके के बयान जो है वो राजा बशारत साहब 3 दिन तक देते रहे और वो ये साबित करने पे लगे रहे कि ये ऑपरेशन बिल्कुल सही था, ये लोग दहशतगर्द थे और कत्ल की सजा मुअत्तली, कत्ल की सली, इसको कौम कैसे बर्दाश्त करेगी। और आप उन मासूम बच्चों को देखें, आप उस माँ को देखें जिसका जवान बच्चा जो है वो कत्ल कर दिया गया और उसके बाद फिर दहशतगर्दी का लेबल भी लगा दिया गया। तो ये अगर बच्चे ना बचते, अगर ये मासूम बच्चे ना बचते तो कौन कहता कि ये दहशतगर्द नहीं थे। वो तो बच्चे बच गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखें तो आपके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि 3 लोगों को 34 गोलियां मार दी गई, इससे ज्यादा बेहिसी और जुल्म होगा क्या। बहरहाल हम उम्मीद यही करते हैं कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई और इन लवाहिकीन को जो इंसाफ मिले। इंसाफ तो मिलेगा, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो कप्तान है इमरान खान साहब, वो जिस आजिज़ी का जिक्र करते हैं, तकब्बुर ना होने का जिक्र करते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब में बहुत आजिज़ी है और वो प्रोटोकॉल नहीं लेते, जरा ये भी देख लीजिए। मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना, तो ये डिसिप्लिन फोर्स थोड़ा सा सीख रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। मेरा लीडर अगर मेरी तारीफ करता है तो लोगों को क्यों गिला होता है इससे? हमें गिला नहीं होता, लेकिन सवाल उठते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तारीफें होनी भी चाहिए, दावे भी होने चाहिए, लेकिन कुछ नज़र भी आना चाहिए। उस्मान बुज़दार साहब के लिए दावे बहुत कुछ किए जाते हैं वज़ीर आज़म की जानिब से, लेकिन होता अलग है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, इमरान खान साहब कहते हैं वो प्रोटोकॉल नहीं लेते, वो 24-24 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुँच जाते हैं, ट्रेनें रुक जाती हैं, बाजार बंद हो जाते हैं। इसमें इमरान खान साहब की इज्जत बढ़ रही है या कम हो रही है? क्योंकि जिसकी वो तारीफ करते हैं वो उनकी दावों की नफी करते हुए दिखाई देते हैं। देखिए इकरा, पहली बात तो ये है कि उस्मान बुज़दार साहब अभी तक हमारे पूरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर और पॉलिटिकल लैंडस्केप में हजम नहीं हो रहे, क्योंकि पंजाब का जो मजाज रहा है और माइंडसेट रहा है, यहाँ पे अच्छी अच्छी अखलाक वाली मूवीज़ फ्लॉप हो जाती थी और नूरी नत और मौला जट जो है वो फिल्में कई साल सैनमू से नहीं उतरती थी, क्योंकि लोगों के मिजाज में ये गंडासा बड़क ला 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 ये जो सियासत है वो पंजाब के असाब पे छाई रही और यहाँ पे फिल्मी अदाकारी चलती रही और सियासी किरदार जो थे उनकी कमी रही। हाँ, मैं समझती हूँ कि उस्मान बुज़दार के हवाले से कंसर्न होंगे। वो एक शरीफ नफ्स इंसान है, जो हमने ट्रेंड देखे, जो माजी में
वजीर आला पंजाब में आते रहे, उनकी फुर्तियों से, उनकी आनी से और मीडिया एक्सपोजर की वजह से लोग समझते हैं कि वो हर वक्त चैनल की जीनत बने और हर वक्त वो मीडिया में नजर आए, तो उनकी जो वर्ड्स हैं वो नहीं लाउडर, उनके एक्शन लाउडर होंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगी कि वही परफॉर्म करके पंजाब का मुकदमा लड़ेंगे। और कैसे लड़ेंगे फिरदौस आशिक साहब, कैसे लड़ेंगे? वो कहते हैं मैं आहिस्ता आहिस्ता सीखूंगा, इतनी बेरहमाना सियासत और इतना बड़ा सूबा, सीखने का टाइम है हमारे पास। हाउस में बैठी थी तो इसमें बात हो रही थी तो वो नाराज हो रहे थे चीफ सेक्रेटरी से और आईजी से कि भाई होता क्या है कि जहां चीफ मिनिस्टर मूव करता है, चीफ मिनिस्टर के साथ जो उस एरिया के एमपीएज हैं या एमएनएज हैं वो साथ उसकी रिसेप्शन के लिए आते हैं, तो वो अल्टीमेटली जो कॉन्वॉय बन जाता है उसमें ये रूल्स में ये चीज अब पार्टी की सतह पे ऐड हो रही है कि जहां चीफ मिनिस्टर ने जाना है, जो वहां की डिग्नेटरीज हैं या एमपी एमएनएज हैं वो उनको रिसीव करें, ना कि वो उनके साथ मूव करें, क्योंकि वो एक गलत तासर जाता है कि ये वजीर आला का काफिला जा रहा है, जबकि वहां की लोकल लीडरशिप जब उनके साथ मूव करती है तो 27 गाड़ियों का था, ट्रेनें रुकवा दी, बाजार बंद करवा दिए, नहीं बाजार बंद हो गए डॉक्टर साहिबा, ट्रेनें रुकवा दी गई, ऊपर से आईजी साहब हाथ मिलाते रह गए, वो आगे बढ़ गए। ये आजिज़ी है या मासूमियत है, क्या है ये? देखिए वो ये सादगी, ये आप देख लेना, ये मासूमियत और सादगी की इससे आला मिसाल क्या होगी कि वहां पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वहां का डीसी है, अगर ये काम उसने किया है तो मैं वजीर आला होती तो मैं सबसे पहले उसको सस्पेंड करती, इसलिए कि मेरा काम है पब्लिक को रिलीफ देना, मैं वहां पब्लिक को रिलीफ देने के लिए गई, तो वहां मेरे वजह से लोगों की जिंदगी में मसाइल आए, मुश्किलात आए, दुकानें बंद हो रही हूँ, तो ये वो मेरा भला नहीं कर रहा, वो मेरी गुड गवर्नेंस जो है और परफॉर्मेंस जो है उस पर सवालिया निशान डाल रहा है। तो ये जो लोकल इंतजामिया है उसकी नाअहली है और वजीर आला साहब को उसका नोटिस लेना चाहिए। ठीक है, यानी थोड़ी सी मासूमियत से बाहर के अच्छा कह दिया ना वजीर आला ने कहा कि वो ट्रेंड नहीं है, तो वो जो है वो टेलर मेड तो है, मगर वो ट्रेन नहीं है, अभी अंडर ट्रेनिंग है, और इसमें कोई हैरत भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर समेत आधी काबीना टेलर मेड ही है। लेकिन सवाल यह है जो ऑन जॉन हमने देखे क्लिप्स देखे, ऐसे भी क्लिप्स देखे जिसमें जो है वो सिपा सलार को बताना पड़ा प्राइम मिनिस्टर को कि आपने हाथ मिलाना है, तो वो तो फिर वजीर आला। सवाल ये जो ऑन जॉब ट्रेनिंग है इसमें सूबे का क्या हाल हो जाएगा? लेकिन ये बात देखें, इस चीज को जस्टिफाई करती है कि इतना मासूम वजीर आला आज तक नहीं देखा जो वाकई हाथ मिलाना भूल गया हो। और लेकिन आप पता है एक चीज से मैं कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा कि इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारी मासूमियत की वजह से तो हम किसी को लगाते नहीं वजीर आला। पंजाब कंट्रीब्यूट करता है 54% ऑफ द टोटल जीडीपी, पंजाब कंट्रीब्यूट करता है टू द फेडरल। आप जब इस मासूमियत की बात करते हैं तो उसके बरक्स क्या हुआ कि टैक्स रेवेन्यू जनरेशन जो है इन्हीं चीजों की वजह से कि द चीफ मिनिस्टर डज नॉट नो, चीफ मिनिस्टर हैज टू बी हेड्स ऑन विद ऑल दोस थिंग्स कि उसने सूबे को लेकर चलाना है, तमाम इदारों को लेकर चलना है। जब इससे इतना मासूम आपने चीफ मिनिस्टर लगा दिया जिसको फाइलें भी नहीं पढ़ने आती, जिसको पता भी नहीं है, तो फिर आपकी रेवेन्यू जनरेशन कम से कम ही होगी और फिर आपको क्या करना पड़ता है? आपको भीख मांगनी पड़ती है अपने मुल्क बाहर, तो आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। आप जाते हो स्टेट बैंक के पास, स्टेट बैंक ने इस दफा 4.6 ट्रिलियन फालतू रुपए प्रिंट किए। जब वो पैसा प्रिंट करता है, आप बोरो करते हो स्टेट बैंक से, ऐसे नाअहल वज़ीर आला की वजह से जब आप बोरो करते हो तो क्या होता है? महंगाई, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती है। तो ये वो तमाम चीजें हैं कि जो आप ऐसे वज़ीर आला लगाते हो, पपेट वज़ीर आला लगाते हो, तो फिर ये आपके सामने आती हैं ये चीजें। हाथ मिलाना हो या आपको फाइलों पे साइन करना भूल जाओ, लेकिन दिस इज इनकॉम्पिटेंस एट हिज हाइट। जी जल्दी से ऐड कर ले, फिर मैं मीनू हक साहब की जानिब जाऊं। आपके सबसे बड़े सूबे का जो साबका अदाकार वज़ीर आला था, वो 80 अरब का वहां पे उसको डिफॉल्ट डिक्लेयर कर गया और 80 अरब के चेक बाउंस हो गए उस सूबे के, और उसने डोमेस्टिक बोरोइंग में रिकॉर्ड ब्रेक किए हूँ। और मैं तस्दीक करना चाहती हूँ अपने छोटे भाई की
कि वहां पे अच्छा वैसे डॉक्टर साहिबा मुझे जल्दी से ये बता दें से उनको सपोर्ट ना मिल रही हो। ठीक है डॉक्टर साहिबा मुझे जल्दी से ये बता दें इससे पहले कि मैं अमीनुल हक साहब की जानिब जाऊं। लीव देने के लिए आए हैं। ठीक है डॉक्टर साहिबा मुझे बस ये बता दीजिए, वो कह रहे हैं ना कि थोड़ा टाइम लगेगा, वो कितना टाइम पीरियड होगा ताकि आवाम को भी पता चल जाए कि तब तक जो ऐसी मासूमियत के जो वाकयात हैं वो बर्दाश्त करते रहे, कितने टाइम पीरियड में वो सीख जाएंगे? देखिए पहली बात तो ये है कि आपने जो वेंटिलेटर पे छोड़ी इकॉनमी थी, जो ये छोड़ के इनके वजीर खजाना मफरूर हो गए थे, पाकिस्तान ही छोड़ गए थे, आपने उसको अपने पांव पे इकॉनमी की बात तो हो नहीं रही डॉक्टर साहिबा, बात तो वज़ीर आला की हो रही है कि वो सीख रहे हैं। इकॉनमी जो है मुझे ये बता दें कितनी देर में सीखेंगे? दुनिया में चैलेंज था इकरा कि पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है, बैंक दिवालिया होने जा रहा है, जवाब देना हम वापस जो है सस्टेन कर गए हैं। इकॉनमी तो है हमारा मसला, अब उसके इम्पैक्ट आने हैं, अब आगे आप उन पॉलिसीज के रिजल्ट आने हैं। अरे हम 5 साल इंतजार करेंगे, ठीक है आप देखेंगे कि अल्टीमेटली वो मुश्किलात कम होंगी। ठीक है अमीनुल हक साहब की जानिब चलते हैं। ठीक है फिजिकल स्पेस क्रिएट हुई है, ठीक है उसका फायदा आवाम तक पहुंचेगा। ठीक है डॉक्टर साहिबा अमीनुल हक साहब महंगाई कब तक कम होगी, लोगों से जो वादे किए थे कब पूरे करेंगे? चले अमीनुल हक साहब से भी जान लेते हैं। मैंने इनसे खाली एक चीज पूछ दें कि डॉलर कब नीचे आएगा, डॉलर कब नीचे आएगा? और जो इन्होंने आर्टिफिशियल उसको नीचे रखा पड़ जाएगा। ठीक है लेकिन अभी तो हम बात कर रहे हैं कि उस्मान बुज़दार साहब का वो जो टाइम पीरियड इंटर्नशिप का कब खत्म होगा? कोई जवाब नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहिबा अमीनुल हक साहब से जान लेते हैं, वो काफी देर से खामोश है। उसके ऊपर हाथ अमीनुल हक साहब मुझे ये बता दीजिए, हाथ हटेगा तो वो छत को जाता है। ठीक है अमीनुल हक साहब मुझे ये बता दीजिए, मुझे मौका दीजिए सर साहिबा। नेचुरल एडजस्टमेंट होनी थी, इन्होंने सूडो एनवायरनमेंट ठीक है डॉक्टर साहिबा मुझे मौका दीजिए, अमीनुल हक साहब की जानिब चले। उन तमाम चीजों के बावजूद आपका मुल्क मैशत इंप्रूव कर रही थी, इकोनॉमी बेहतर जा रही थी, इनसे कहेंगे ये भी हाथ रख के स्प्रिंग को नीचे कर दीजिए। 1,50,000 पाकिस्तान के हर पैदा होने वाले बच्चे को इंप्रूव कर गए। मुझे ब्रेक पे जाने डॉक्टर साहिबा मुझे मौका दीजिए, अमीनुल हक साहब की जानिब में चलती हूँ। अमीनुल हक साहब मुझे बता दीजिए, ठीक है डॉक्टर साहिबा मुझे जाने दीजिए। अमीनुल हक साहब से मैं जानना चाहूंगी, अमीनुल हक साहब कायम अली शाह पे अक्सर हमने देखा था कि जब वो वजीर आला थे तो काफी तनकीद होती थी, लेकिन ये जो आजी और थोड़ा टाइम पीरियड मांग रहे हैं इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ देखिए आप जहाँ तक उस्मान साहब की बात कर रही है वज़ीर आला की, मैं समझता हूँ कि जहाँ वो कमगो हैं, शर्मीले हैं, कदरे दयानतदार ईमानदार भी हैं, जहाँ ये इनका प्लस पॉइंट बनता है, लेकिन किसी भी चीफ मिनिस्टर के लिए लाजिम होता है इकरा कि उसे काम करना और काम लेना लाजमी तौर पर आना चाहिए। वही लोग कामयाब होते हैं जो काम करते भी और काम लेते भी हैं। देखिए मैं समझता हूँ कि फॉर द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ों को सीखेंगे, बेहतरी की तरफ लाएंगे, और एमकेएम ये समझती है कि यस इनको थोड़ा टाइम मिलना चाहिए, ये इससे लर्न करेंगे। अच्छा वैसे अमीनुल हक साहब आपने टाइम देना बंद कर दिया है पीटीआई को, लेकिन सियासी राय जुदा कर ली है आपने असेंबली में, ये सिंध तक महदूद रहेगा या मरकज में भी अब यही पॉलिसी चलेगी? देखिए इकरा इस बात को नोट कर ले कि एमकेएम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी कोलिशन पार्टनर है। कौमी असम्बली में 7, सेनेट में 5 और सूबाई असम्बली में 21 सूबाई असम्बली की नशिस्त है। एमकेएम पाकिस्तान हर हसूली मौका पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। मसलन अगर ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, यस एमकेएम उनके साथ है। एहतसाब सबके लिए बिला तफरीक रंग व नस्ल सियासी नजरियों से बालातर होकर, यस हम साथ खड़े। लेकिन हमें यह देखना पड़ेगा कि एमकेएम ने क्या मांगा। एमकेएम ये कहती है कराची डेवलपमेंट पैकेज की बात की जाए, अर्बन डेवलपमेंट पैकेज की बात की जाए, तो जहां तक वफाक की बात है या सूबाई हुकूमत के साथ है, हम उनके फिलहाल अभी उनके साथ है, और हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि जो वादे जो दावे हमारे साथ किए गए थे इंशाअल्लाह ताला वफाकी हुकूमत उस पर पूरा उतरेगी, अपने तमाम वादे को पाए तकमील तक पहुंचाएगी। अमीन साहब कितना टाइम पीरियड आपने उन्हें दिया है कि सब कुछ पूरा कर लिया जाए और तहफ़्फ़ुज़, ताकि आप कोई एक्शन ना आगे ले सके, कोई पॉलिसी ना मुरतब कर ले? देखिए इकरा हम एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं समझता हूँ कि सियासी पार्टियां आपस में मिलती हैं, आपस में बैठती हैं और चीज़ों को हल करती हैं। हमारे पिछले दिनों भी वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई थी। एमकेएम पाकिस्तान ने खुलकर ये बात कही कि सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी है कि एमकेएम के वो लापता 140 के करीब लापता कारकुनान हैं, उनके बाजियाबी की बात की। एमकेएम ने कहा क्या कहा कि एमकेएम के वो कानूनी दफातर जिसके कागजात एमकेएम के पास है वो उनको दिया जाए। तो दोनों बातों पर एमकेएम का मौक़िफ़ क्या है और आज इम्तियाज शेख साहब ने क्या कहा है, पीपल्स पार्टी क्या करने जा रही है, ये भी जरा देख लीजिए और उसके बाद ब्रेक लेते हैं।
वेलकम बैक। डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक जानिब दावे और ये दावे होना कि आईनी तब्दीली होने वाली है सिंध के अंदर, MQM नाराज हो गए, आज GDA ने भी आपका साथ नहीं दिया सिंध असेंबली में, उन्होंने कहा क्या है पहले ये देख लीजिए फिर आपकी जानिब आऊंगी। बात नहीं है, अपोजिशन में होते हुए अपोजिशन का हम भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं और जो ज्वाइंट अपोजिशन कंसेप्ट है उसमें फिलहाल दरारें पड़ी हुई हैं। फिलहाल दरारें पड़ी हुई हैं। डॉक्टर साहिबा, मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, BNP मिंगल पहले ही नाराज है, काफ लीग को भी तहफुजात हैं, वो भी दूर नहीं हो रहे, और अब सिंध की भी सूरत हाल आपके सामने है, फिर वो जो दावे हो रहे थे वो हवा में उड़ गए। कोलेशन पार्टनर जो होते हैं हमेशा मुख्तलिफ मैनिफेस्टो पे जब आप वोट लेके आते हैं तो सियासी जमातों का इकट्ठे बैठ के मुश्तरका ऑब्जेक्टिव को अचीव करना वो चैलेंज बनता है। और सिंध चूँकि एक इम्पॉर्टेंट हब इस हवाले से है कि वहाँ MQM, PTI और पीपल्स पार्टी और ऑफ कोर्स GDA, ये वो तमाम एलिमेंट है, ये वो तमाम रियलिटीज़ हैं जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन सारे एकदम नाराज होते जा रहे हैं एक ही वक्त में। ये तमाम ऑन बोर्ड रहे हैं और सबके ख्वाहिशात पूरी हों तो ये नामुमकिन काम है। उसमें आपने स्पेस क्रिएट करनी है और हर पार्टी को अपना जो शेयर बनता है वो देना है। यकीनन वफाकी हुकूमत से अपोजिशन की जमातें जो सिंध में बैठी हैं उनकी तवक्कुआत भी हैं और हम समझते हैं कि उनकी जहां जायज तवक्कुआत है, लेकिन डॉक्टर साहिबा ये भारी पड़ जाएंगी। मरकज में अगर ऐसे तहफुजात ज्यादा हो गए तो भारी पड़ेंगी तहरीक इंसाफ को। ये देख लीजिए, इम्तियाज शेख साहब ने भी आज कुछ कहा है। PTI के लोगों का रवैया है, PTI के लोगों की जो सोच है, उनके साथ कुछ चल ही नहीं सकता। वो अभी उनमें आपस में भी उनमें तीन धड़े हैं। MQM एक पार्टी है। तो अब इम्तियाज शेख साहब ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी बनेगी MQM। मुझे ये बता दीजिए सहर कामरान साहिबा, क्या सोच रही है पीपल्स पार्टी? अब तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर नॉकआउट करने का इरादा है सिंध में? बात यह है कि हमें इरादा करने की जरूरत ही नहीं है। तहरीक इंसाफ रोजाना खुद एक ऐसा काम करती है कि वो अपनी गवर्नमेंट को और अपने आप को ब्लो करे। जब उनके पास फवाद चौधरी जैसे डिजास्टर्स हो, जब उनके अपने लोगों के बयानात ऐसे हों, तो फिर किसी और पार्टी को तो कोई मेरे ख्याल में कुछ कोशिश करने की भी जरूरत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद अपनी एक तकरीर में ये फरमा दिया था कि जो है वो इलेक्शंस जो है वो वक्त से पहले होंगे। तो कोई और ये कहे तो फिर मैं समझती हूँ कि इसमें किसी हैरत की बात नहीं है। इस वक्त जो PTI का असल इशू है, PTI में ठहराव नहीं है। PTI को अभी सियासी तरबियत की जरूरत है। 5 साल इन्होंने कंटेनर पे बैठ के सिर्फ बयानबाजी की, इनके कॉल और फेल में तजाद है, ये किसी को साथ लेके चल नहीं सकते। तो ये आप देखिएगा थोड़ी देर में, थोड़े दिनों में आपको मजीद आपको जो है ना ये धड़ेबाजी नजर आएगी। आपको PTI के अंदर भी ग्रुपिंग जो है वो वाजे होते हुए नजर आएगी, क्योंकि इनके एक मखसूस टोला है जो हमेशा इस कोशिश में लगा रहता है कि किसी न किसी किस्म का भोंचाल पैदा करे, सियासी भोंचाल। तो इसमें इनको किसी और की जरूरत ही नहीं है। ये तो अपने आप दानियाल से भी जान लेते हैं। दानियाल, एक तरफ हमने देखा आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी बड़ी खुलकर बात की, आईनी तरमीम के हवाले से भी वो काफी गुस्से में भी नजर आए। सदारती निजाम की बाज़गश्त भी हो रही है, इशारे भी दिए जाते हैं। कौन देता है इशारे? आप क्या समझते हैं आइंदा आने वाले सियासी मंजरनामे पे जो है कौन इसरार कर रहा है कि सदारती निजाम होना चाहिए? इकरा, देखें जहां बात हम कर रहे हैं कि इनके आपस की लड़ाइयां, इनकी पार्टी में इंटरनल फाइट्स, इंटरनल आर्ग्यूमेंट्स, और इनके साथ जिस तरह इम्तियाज साहब कह रहे थे कि इनके साथ जो इनके इत्तेहादी आप देखेंगे आने वाले टाइम पे, ये जब इलेक्शन की बात सुनते हैं हम 6 महीने बाद, वो इसलिए कि इनके आपस में इनके ऊपर इनकी कट्ठी, इनके मिनिस्टर्स, एक मिनिस्टर दूसरे मिनिस्टर से लड़ता है। इकरा, लोग जिनको वोटें दिए, MQM को जिन लोगों ने वोटें दिए, ये MQM को फोर्स करेंगे। जब आप ऐसा बजट लेके आते हो, मिनी बजट में 500 चीजों के ऊपर टैक्स लगाते हो, बिजली का बहरान एक अपनी पीक पे है। आपकी सर्दियों में, इकरा सर्दियों में, सर्दियों में बिजली नहीं मिल रही। अमीनुल हक साहब से बस मैं जान लूं, अमीनुल हक साहब मुझे बता दीजिए, आप पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी बनने के लिए तैयार हैं? PTI के अंदर भी एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। देखिए इकरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 6 टेंडर मुकम्मल कर चुकी है पाकिस्तान में हुकूमत करते करते, और पिछले 2 टेंडर से मसलसल होते चले आ रही है। इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी सिंध के स्याह व सफ़ेद के मालिक है।